आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। दीक्षा के पश्चात गरुड़ जी ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी से ज्ञान चर्चा करने का विचार किया। गरुड़ जी चलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे ज्ञान चर्चा की। गरुड़ वचन ब्रह्मा के प्रति। ब्रह्मा कहा, तुम कैसे आए? कहो गरुड़ मोहे अर्थाए। तब हम कहा, सुनो निरंजन पूता, आया तुम्हें जगावन सूता। जन्म मरण एक झंझट भारी, पूर्ण मोक्ष कराओ त्रिपुरारी। शब्दार्थ: परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा लेने के पश्चात तथा संसार की उत्पत्ति की कथा सुनकर गरुड़ जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि जो ज्ञान पुराणों व वेदों में है वह ज्ञान कबीर जी के ज्ञान से मिलता है, तो जो अन्य ज्ञान है वह गलत नहीं हो सकता। सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान उत्पत्ति करता यानी परमेश्वर के बिना कोई नहीं बता सकता। यह ऋषि नहीं परमेश्वर हैं। यह विचार करके गरुड़ जी श्री ब्रह्मा जी के लोक में गए, क्योंकि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। ब्रह्मा ने गरुड़ से आने का कारण जानना चाहा कि बताओ गरुड़, कैसे आना हुआ। गरुड़ ने कारण बताते हुए कहा कि हे ज्योति निरंजन के पुत्र यानी ब्रह्मा, सुनो मेरे आने का कारण। मैं आप जी को अज्ञान अंधकार में सोए हुए को तत्व ज्ञान द्वारा जगाने यानी सतर्क करने आया हूँ। जन्म मरण का भारी संकट है, आप अपना पूर्ण मोक्ष करवाओ। ब्रह्मा वचन: हमरा कोई जन्म नहीं दाता, केवल एक हमारी माता। पिता हमारा निराकर जानी, हम हैं पूर्ण सारंग पानी। हमरा मरण कभू नहीं होवे, कौन अज्ञान में पक्षी सोवे। तब ही ब्रह्मा विमान मंगावा, विष्णु ब्रह्मा को तुरंत बुलावा। गए विमान दोनों पासा, पल में आन विराजे पासा। इंद्र कुबेर वरुण बुलाए, 33 करोड़ देवता आए। आए ऋषि मुनि और नाथा, सिद्ध साधक सब आ जाता। ब्रह्मा कहा, गरुड़ नींद में बोले, कोरी झूठ कुफर बहु तोले। कह कोई और है सिरजनहारा, जन्म मरण बतावे हमारा। ताते मैं ये मजलिस जोड़ी, गरुड़ के मन क्या बाता दौड़ी। ऋषि मुनि अनुभव बताता, ब्रह्मा विष्णु शिव विधाता। निर्गुण सरगुण यही बन जावें, कबहू नहीं मरण में आवे। असी शब्दार्थ: ब्रह्मा ने कहा कि हे गरुड़, हमारा जन्म मृत्यु होता ही नहीं। हमारा कोई माता पिता नहीं, हमारी केवल एक माता है। हमारा पिता निराकार है, हम पूर्ण परमात्मा हैं। यानी सारंग माने धनुष, पानी माने हाथ। हाथ में धनुष रखने वाले को काल लोक के प्राणी परमात्मा कहते हैं। हे पक्षी गरुड़, तू अज्ञान निद्रा में सोया है। सुन, हमारा जन्म मरण कभी नहीं होता। उसी समय ब्रह्मा ने विमान मंगवाकर चालक से कहा कि विष्णु और शिव को ले आओ। विमान दोनों को क्षण में लेकर आ गया। इसके साथ साथ 33 करोड़ देवता तथा देवताओं के राजा इंद्र तथा धन के देवता कुबेर, जल के देवता वरुण भी बुलाए। 88,000 ऋषिजन, 9 नाथ, 84 सिद्ध, सबको बुलाया गया। पूरी सभा लग गई। ब्रह्मा ने कहा कि गरुड़ ऐसी बातें कर रहा है जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है। सब झूठ कह रहा है कि तुम ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का जन्म मृत्यु होता है। तुमसे अन्य कोई सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा है। इसलिए हमने यह सभा बुलाई है कि गरुड़ के मन में ये कैसी बातें आ रही हैं। ब्रह्मा जी कहते रहे थे कि सब ऋषि व मुनि यानी साधक अपना अनुभव बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जगत के उत्पत्ति करता परमात्मा हैं। ये ही निर्गुण तथा सगुण बनकर लीला करते हैं। इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। विष्णु वचन: पक्षी राज, यह क्या मन में आई। पाप लगे बना आलोचक भाई, हमसे और कौन बड़ेरा दाता। हम हैं करता और चौथी माता, तुमरी मति अज्ञान हर लीनी। हम हैं पूर्ण करतार तीनी। शब्दार्थ:
विष्णु ने कहा कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, तेरे मन में यह गलत बात कैसे आई कि हमारा जन्म मरण होता है? आप तो निंदा के पात्र बन गए हैं। हमसे बड़ा कौन परमात्मा है? हम तीनों तथा चौथी माता दुर्गा ही इस संसार के कर्ता हैं। तेरी बुद्धि अज्ञान ने समाप्त कर दी है। हमसे कोई अन्य सृष्टि का उत्पत्ति करता बता रहा है। हम तीनों पूर्ण कर्तार यानी पूर्ण परमात्मा हैं, सृष्टि के उत्पत्ति करता हैं। महादेव वचन, कह महादेव पक्षी है भोला, हृदय ज्ञान इन नहीं तोला। ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, हम सबका का करते काले। और बता गरुड़ अज्ञानी, ऋषि बतावे तुम नहीं मानी। चलो माता से पूछे बाता, निर्णय करो कौन है विधाता। सबने कहा सही है बानी, निर्णय करेगी माता रानी। सब उठ गए माता पासा, आपन समस्या करी प्रकाशा। शब्दार्थ, महादेव यानी शिवजी ने कहा कि यह पक्षी भोला है। इसने अपने ज्ञान की जांच किए बिना ही बोल रहा है। ब्रह्मा जीव की उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है, मैं संहार करता हूँ। हे अज्ञानी गरुड़, तू बता अन्य कौन समर्थ प्रभु है? श्री शिवजी ने उपस्थित सभा से कहा कि चलो माता दुर्गा जी से जानते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, निर्णय करके बताएं। शिवजी की राय का सबने अनुमोदन किया। कहा कि आपकी बातें सही हैं, माता रानी निर्णय करेंगी। सभा में उपस्थित सब उठकर माता देवी जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। माता वचन, कहा माता गरुड़ बताओ, और करता है कौन समझाओ। शब्दार्थ, माता देवी ने गरुड़ से ही प्रश्न किया कि तुम ही बताओ, संसार का विधाता यानी उत्पत्ति करने वाला इनसे भिन्न कौन है? गरुड़ वचन, मात तुम जानत हो सारी, सच बता कहे न्याकारी। सभा में झूठी बात बनावे, वाका वंश समूला जावे। मैं सुना और आंखों देखा, करता अविगत अलग विशेषा। जहां से जन्म हुआ तुम्हारा, वह है सबका सर्जनहारा। वेद जाका नित गुण गावे, केवल वही एक अमर बतावे। मर हैं ब्रह्मा विष्णु नरेशा, मर हैं सब शंकर शेषा। अमर पुरुष सतपुरु रहता, अपने मुख सत्य ज्ञान वह कहता। वेद कहें वह पृथ्वी पर आवे, भूले जीवन को ज्ञान बतलावे। क्या ये झूठे शास्त्र सारे, तुम व्यर्थ बन बैठे सिरजनहारे। मान बड़ाई छोड़ो भाई, ताकि भक्ति करे अमरापुर जाई। माता कहना साची बाता, बताओ देवी है कौन विधाता। शब्दार्थ, गरुड़ ने कहा, हे माता, आपको सब ज्ञान है। न्यायाधीश को चाहिए कि वह सत्य बात कहे। जो न्याय करता सभा में झूठी बात करता है तो यह परमात्मा का विधान है कि उसका वंश नष्ट होता है। गरुड़ ने आगे कहा कि हे माता, जिस परमेश्वर ने आपकी भी उत्पत्ति की है वह सबका उत्पत्ति करता है। मैंने आंखों देखा और तत्वदर्शी से सुना है। वह कर्ता दिव्य अविगत विशेष है। वह भिन्न है, यानी अविगत का अर्थ है जिसका भेद गुप्त हो। वेदों में उसी की महिमा अधिक कही है। वेदों में बताया है कि केवल वही एक अविनाशी बताया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की मृत्यु होगी। अविनाशी परमात्मा तो सतलोक यानी ऋतधामा में रहता है। वही पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपने मुख से बोली वाणी में बताता है। अज्ञान के कारण सत्य भक्ति मार्ग से भटके अच्छे साधकों को सत्य मार्ग का ज्ञान कराता है। यह सब वेदों में प्रमाण है। क्या ये सब शास्त्र झूठे हैं? हे तीनों देवताओं, आप फोकट सिरजनहार बने बैठे हो। हे भाई, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मान बड़ाई त्याग कर अपने जीव का कल्याण करवाओ। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। गरुड़ ने माता की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना की कि हे माता, सत्य बताओ, कौन है संसार का उत्पत्ति करता? माता दुर्गा वचन, माता कह सुनो रे पूता,
तुम जोगी तीनों अवधूता, भक्ति करी ना मालिक पाए, अपने को तुम अमर बताए। वह करता है सबसे न्यारा, हम तुम सबका सिरजनहारा। गरुड़ कहत है सच्ची बानी, ऐसे बचन कहा माता रानी। सब उठ गए अपने अस्थाना, साच बचन काहू नहीं माना। शब्दार्थ, माता देवी दुर्गा ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव से कहा कि हे पुत्रों, सुनो, तुम तीनों स्वयं साधक हो, सत्य भक्ति की नहीं, अपने को अमर बता रहे हो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा मिला ही नहीं। वह सृष्टि का उत्पत्ति करता तो सबसे भिन्न है। उसी ने तुम्हारे और हमारे जीवों की आत्मा की उत्पत्ति की है। माता ने जब यह बात कही तो सभा के सब सदस्य व ब्रह्मा, विष्णु, महेश उठकर अपने अपने स्थानों पर चले गए, परंतु माता की बात को भी सत्य नहीं माना। गरुड़ वचन, ब्रह्मा विष्णु मोहे बुलाया, महादेव भी वहां बैठ पाया। तीनों कहे कोई दो प्रमाणा, तब हम तोहे साचा जाना। मैं कहा गूंगा गुड़ खावे, दूजे को स्वाद क्या बतलावे। मैं जात हूं सतगुरु पासा, ला प्रमाण करूं भ्रम विनाशा। त्रिदेव कहें लो परीक्षा हमारी, पूर्ण करें तेरी आशा सारी। हम ही मारे हम ही बचावें, हम रहत सदा निर्दावें। गरुड़ कहा हम करें परीक्षा, तुम पूर्ण तो लूं तुम्हारी दीक्षा। उड़ा वहां से गुरु पासे आया, सब वृतांत कह सुनाया। शब्दार्थ, गरुड़ जी को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी ने अपने पास श्री विष्णु लोक में बुलाया और कहा कि हे गरुड़, तुम कोई प्रमाण दो कि हमसे ऊपर कोई समर्थ शक्ति है, कोई अनुभव बताओ, तब हम आपकी बात को सत्य मानेंगे। गरुड़ जी ने उत्तर दिया कि जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर अन्य को उसका स्वाद नहीं बता सकता, वह उसका आनंद स्वयं ही महसूस करता है, प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। इसी प्रकार मैं अपने अनुभव को आपसे साझा नहीं कर सकता। मैंने सद्गुरु से सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुना है तथा पूर्ण परमात्मा को आंखों देखा है। आपको तो सद्गुरु ही परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं। मैं अपने सद्गुरु जी के पास जाता हूँ, आपको विश्वास करवाने के लिए कोई प्रमाण लाऊंगा जिससे आपकी शंका का समाधान हो सके। तीनों देवता बोले कि तू हमारी परीक्षा करके देख, हम तेरी सब मनोकामना पूर्ण कर देंगे। हम ही उत्पन्न करते हैं, हम ही पालन करते हैं, हम ही मारते हैं, हम ही मृत्यु से बचाते हैं। हम तीनों पूर्ण स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वही कर सकते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लूंगा, यदि आप पूर्ण परमात्मा साबित हुए तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। गरुड़ वहां से उड़कर सद्गुरु कबीर जी के पास आया। कबीर जी उस समय जोगजीत नाम से प्रकट थे। जोगजीत जी यानी कबीर जी को सब वृतांत बताया। सतगुरु कबीर वचन, गरुड़ सुनो बंग देश को जाओ, बालक मरेगा कहो उसे बचाओ। 3 दिन की आयु शेषा, करो जीवित ब्रह्मा विष्णु महेशा। फिर हम पास आना भाई, हम बालक को देवें जिवाई। बंग देश में गरुड़ गयो, बालक लिया साथ। त्रिदेवा से अर्ज करी, जीवन दे बालक करो सुनाथ। शब्दार्थ, कबीर जी ने कहा कि हे गरुड़, आप बंग देश यानी वर्तमान में बांग्लादेश में जाओ। वहां एक बालक की 3 दिन की आयु शेष है, उसकी मृत्यु होगी। उस बालक को लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास ले जाना। उनसे कहना कि इस बालक को जीवित करो, उनसे जीवित नहीं होगा। फिर मेरे पास बालक को ले आना, मैं जीवित कर दूंगा। गरुड़ जी अपने सद्गुरु के आदेशानुसार बंग देश से बालक साथ लेकर तीनों देवताओं के पास गया और अर्ज की कि इस लड़के की आयु वृद्धि करके जीवन दान दो तो मानूं कि आप समर्थ परमात्मा हो। त्रिदेव वचन,
धर्मराज पर है लेखा सारा, बासे जाने सब विचारा। गरुड़ और बालक सारे, गए धर्मराज दरबारे। धर्मराज से आयु जानी, दिन 3 शेष बखानी। या की आयु बढ़े नाही, मृत्यु अति नियड़े आई। त्रिदेव कहाँ आए राखो लाजा, हम क्या मुख दिखावें धर्मराजा। धर्म कह आपन आयु दे भाई, तो बालक की आयु बढ़ जाई। चले तीनों नहीं पार बसाई, बने बैठे थे समर्थ राय। सुन गरुड़ यह सत्य है भाई, आई मृत्यु न टाली जाई। शब्दार्थ, तीनों देवताओं ने कहा कि धर्मराज के पास सब जीवों की जन्म मृत्यु का लेखा है। उनसे बात करते हैं। गरुड़, बच्चा तथा तीनों देवता धर्मराज यानी काल ब्रह्म का न्यायाधीश के कार्यालय में गए और बालक की आयु कितनी शेष है यह पता किया तो 3 दिन की आयु शेष पाई। धर्मराज ने कहा कि इसकी मृत्यु अति निकट है, आयु बढ़ नहीं सकती। तीनों देवताओं ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, हम आपके दरबार में आए हैं, हमारी इज्जत रखो, इस बालक की आयु वृद्धि कर दो। इस संसार में कैसे इज्जत पाएंगे? धर्मराज ने कहा कि आप में से कोई भी अपनी आयु दो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, बालक की आयु बढ़ जाएगी। गरुड़ ने बताया कि यह बात सुनकर तीनों उठकर चले गए, जो स्वयंभू समर्थ बने बैठे थे। तीनों यह कहते हुए चले गए कि हे गरुड़, यह सत्य है कि जिसकी मृत्यु आ जाती है उसे टाला नहीं जा सकता। गरुड़ वचन, समर्थ में गुण ऐसा बताया, आयु बढ़ावे और अमर करवाया। अब मैं जाऊं समर्थ पासा, बालक बचने की पूरी आशा। गया गरुड़ कबीर की शरणा, दया करो हो साहब जरना। शब्दार्थ, गरुड़ ने कहा कि समर्थ में यह शक्ति बताई है कि साधक की आयु वृद्धि करता है तथा जन्म मरण को सदा के लिए समाप्त करके अमर कर देता है। अब मैं समर्थ परमेश्वर के पास जाता हूं, लड़के की मृत्यु टलने की पूरी आश है। यह कहकर गरुड़ जी ने बालक को उसके घर छोड़ा और कबीर परमेश्वर के पास गया और कहा कि हे परमात्मा, बच्चे को जीवित करने की दया करो ताकि जनता को आपके सामर्थ्य पर विश्वास हो सके। कबीर साहब वचन, सुनो गरुड़ एक अमर बानी, यह अमृत ले बालक पिलानी। जीवे बालक उमर बढ़ जावे, जग बिचरे बालक निर्दावे। बालक लाना मेरे पासा, नाम दान कर काल विनाशा। जैसा कहा गरुड़ ने कीन्हा, बालक कूंजा अमृत दीना। ले बालक तुरंत ही आए, सतगुरु से दीक्षा पाए। आशीर्वाद दिया सतगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतर्यामी। बदला धर्मराज का लेखा, ब्रह्मा विष्णु शिव आंखों देखा। गए फिर धर्मराज दरबारा, लेखा फिर दिखाऊं तुम्हारा। धर्मराज जब खाता खोला, अचर्ज देख मुख से बोला। परमेश्वर का ये खेल निराला, उसका क्या करत है काला। वो समर्थ राखन हारा, वाने लेख बदल दिया सारा। 100 वर्ष है बालक जीवे, भक्ति ज्ञान सुधारस पीवे। यह भी लेख इसी के माही, आंखों देखो झूठी नाही। देखा लेखा तीनों देवा, अचर्ज हुआ कहूं क्या भेवा। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, परम पुरुष है कोई विशेषा। जो चाहे वह मालिक करसी, वाकी शरण फिर कैसी मरसी। पक्षी राज तुम साचे पाए, नाहक हम मगज पचाए। करो तुम जो मान मन तेरा, तुम्हारा गरुड़ भाग बड़ेरा। पूर्ण ब्रह्म अविनाशी दाता, सच में है कोई और विधाता। इतना कह गए अपने धामा, गरुड़ और बालक करी प्रणामा। भक्ति करी बालक चितलाई, गरुड़ अरु बालक भय गुरु भाई। धर्मरास यह गरुड़ को बोधा, एक एक वचन कहा मैं सोधा। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने अपने करण मंडल यानी लोटे से कुछ जल गरुड़ को दिया और कहा कि यह अमृत जल है, इसे लड़के को पिला दो। इसको पीने से उसकी इच्छा दीक्षा लेने की बनेगी, काल का दबाव हट जाएगा
फिर उस लड़के को मेरे पास लाकर दीक्षा दिलाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 184। उसका आने वाला काल यानी मृत्यु समाप्त हो जाएगा। सदगुरु के आदेश का पालन गरुड़ ने किया, लड़के को अमृत पिलाया। उससे उसकी प्रबल इच्छा दीक्षा लेने की बनी। गरुड़ बच्चे को सदगुरु जी के पास लाया और दीक्षा दिलाई। परमात्मा ने बालक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। उसी समय धर्मराज जी का लेखा बदल गया। इसको तीनों देवताओं ने धर्मराज के दरबार में जाकर अपनी आंखों देखा। धर्मराज ने उसे पढ़कर सुनाया व दिखाया, जिसमें लिखा था कि यह मनुष्य शरीरधारी जीव अब 100 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा भक्ति भी करेगा। यह पूर्ण परमात्मा की ओर से आयु वृद्धि की गई है। धर्मराज ने पढ़ा तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने आंखों देखा। यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। धर्मराज ने भी देखकर आश्चर्य किया और कहा कि परमेश्वर की यह अद्भुत लीला है। उसका काल यानी काल ब्रह्म क्या कर सकता है। काल ब्रह्म द्वारा निर्धारित मृत्यु समय परमेश्वर के आदेश से समाप्त हो जाता है। वह अन्य समर्थ जीव का रक्षक है। उसने मेरी किताब में सब पुराने लेख बदल दिए। यह बच्चा 100 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा भक्ति भी करेगा। यह भी इसी में लिखा है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं देख लो। आंखों देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है। वास्तव में कोई परम पुरुष अन्य है। वह जो चाहे सो कर सकता है। जो उसकी शरण में चला गया वह कैसे मर सकता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़, तुम्हारी बात सत्य पाई। हमने तो व्यर्थ में आपसे वाद विवाद किया। तुम करो जो तेरे मन माने। हे गरुड़, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। इतनी बात कहकर तीनों अपने अपने धाम को चले गए। गरुड़ तथा लड़के ने उनको तथा धर्मराज को प्रणाम किया। कबीर जी ने धर्मराज को बताया कि इस प्रकार वह लड़का तथा गरुड़ दोनों गुरु भाई बने। हे धर्मदास, यह है गरुड़ को शरण में लेने की कथा यानी गरुड़ बोध। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।